एस्टेट 2025 11 तारीख से डेट था। डेट 11 तारीख जो डेट था वो डेट में स्टार्ट हुआ नहीं। तो बहुत सारे हमें कमेंट करके पूछ रहे थे भैया कम से कम एलिजिबिलिटी बता दीजिए, जो जो आप लोग का जो पॉइंट मेन पॉइंट होता है जहां आपको समझने का ज़रूरत है वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा। मैं भी वहीं से समझता हूं जो नोटिफिकेशन आता है, वहीं से मैं भी समझता हूं। अगर आप बारीकी से पढ़ेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं हूं आपका भाई हूं, समझाता हूँ। मैंने ट्री वन ट्री टू ट्री थ्री तीनों देखा है, ट्री फोर भी अभी देखना बाकी ही है। और ट्री फोर के पहले एस्टेट का जो नोटिफिकेशन था, मतलब अभी काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। 8 तारीख से 11 तारीख को और 11 से 12 तारीख देखने को हो गया है। अभी रात के 12 बज रहा है और फॉर्म का जो लिंक है अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। मैं देखिए आपको फाइनली यहाँ पे दिखा ही देता हूँ। ये बिहार बोर्ड का दो साइट है। एक पहला जो साइट है वो मेन साइट ये है secondary.biharboardonline.com। यहाँ पे जो लास्ट अपडेट है रिजल्ट सक्षमता 3 है। और उसके बाद दूसरा जो वेबसाइट है biharboardonline.com, यहाँ पे एक आपको चीज़ देखने को मिलेगा कि स्टेट 2025 एग्जाम फॉर्म पोर्टल इज करंटली अनअवेलेबल ड्यू टू टेक्निकल इशू, ये बता के सिर्फ दे दिया गया है। और ये भी नोटिस नहीं दिया गया कि कब स्टार्ट होगा वगैरह वगैरह। जो भी होना चाहिए वो नोटिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स प्रॉपर वेट कर रहे हैं। 8 तारीख से 11 तारीख हो गया, नींद नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स को। हमें पता है कि स्टूडेंट्स को क्या बेचैनी होता है, किसी भी चीज़ का अगर डेट दिया जाए स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि उम्मीद लगा हुआ होता है किसी भी चीज़ का। तो इस चीज़ को वही समझ सकता है जो स्टूडेंट का दर्द जानता है, और दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। तो हमें खुद पता है कि क्या होता है, मतलब किसी चीज़ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, वो आया नहीं, स्टूडेंट्स के मन में क्या आएगा या नहीं आएगा, मतलब क्या ही बताओ। ये अंदर का बात है जो ना वो दूसरा कोई नहीं समझ सकता, वो स्टूडेंट समझेगा और हम जैसे लोग ही समझ पाते हैं। तो क्या ही बताऊं, हमसे भी व्यक्त नहीं हो पा रहा है कि क्या मैं अंदर का जो भावना होता है ना वो व्यक्त नहीं हो पाता है ऐसे कंडीशन में। मतलब डेट 8 तारीख दिया गया है, 11 तारीख दिया गया, अभी तक नहीं है। तो खैर चलिए, आज ना कल तो स्टार्ट हो ही जाएगा, लेकिन ये जो बेचैनी वाला है ना रात, ये आसानी से कटता नहीं है। तो मैं तो चाहूँगा कि कल 12 तारीख है, 12 तारीख आ जाए और स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं डिटेल्स जानने के लिए। तो क्या ही बोले हम, चलिए खैर कोई बात नहीं। नोटिफिकेशन पढ़ के मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जहाँ पे आप लोगों को परेशानी हो रहा होगा। तो ये स्टेट का नोटिफिकेशन है। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आता है वो नोटिफिकेशन नहीं है। ये जो है आपको साफ दिखेगा कि ये पेपर का कटिंग है, जिसको पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार करके अच्छे से दिखा दिया गया। तो सबसे ऊपर में हेडिंग आएंगे माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025, यहाँ पे ये तो लिखा हुआ है। और पेपर वन पेपर टू, दो तरीके का इसमें होता है, पेपर वन पेपर टू। पेपर टू +2 टीचर के लिए, और पेपर वन जस्ट उसके नीचे डीएलएड स्टूडेंट स्टेट फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे कैफे में आके पूछे थे, उनका फर्स्ट टाइम था, उनको आइडिया नहीं था, इसीलिए पूछना जायज़ बनता है, उन लोगों के मन में भी था। तो मैंने उन लोगों को उसी टाइम क्लियर कर दिया कि डीएलएड वाले सिर्फ सीटेट ही फॉर्म भर सकते हैं, वो भी अगर आप ग्रेजुएशन सीटेट है, मतलब डीएलएड है, तो आप पेपर वन पेपर टू सीटेट भर सकते हैं। तो उनको ये लग रहा था कि स्टेट भी क्या भर सकते हैं, पेपर वन पेपर टू इसमें भी है। तो ऐसा नहीं है, डीएलएड वाले इस स्टेट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। सिर्फ बीएड और सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होता है, जैसे संगीत हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, फिजिकल टीचर हो गया, वगैरह वगैरह, बहुत सारा उसमें डिटेल्स होता है। वो बारीकी से मैं आप लोगों को पढ़ के अभी बताऊंगा, जहां पे आप लोगों को समझना चाहिए होगा। नोटिफिकेशन जो है बिल्कुल 2024 में हूबहू ऐसा ही नोटिफिकेशन था। हमें तो लग रहा है कि ये जो कॉपी है बस 24 हटा के 25 करके ये जारी कर दिया गया है, और बाकी जो फॉर्म आएगा, स्टार्ट होगा, अपडेट आएगा, पीडीएफ जो होता है नोटिफिकेशन का वो प्रॉपर A4 में जो पेज होता है, इसमें तो देख रहे हैं बारीकी से छोटा छोटा सेक्शन में डाल दिया गया है, तो बहुत लोगों को पढ़ने में परेशानी भी है। तो वो पेपर आएगा, वो भी पढ़ के बता दिया जाएगा कि क्या है। अभी मैं इसी से बता दे रहा हूँ कि क्या क्या आपको है। पेपर वन जो है, देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान। तो गणित और विज्ञान में बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं पेपर वन पेपर टू में। तो गणित और विज्ञान का जो मसला है यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। गणित
किनको लेना होगा और विज्ञान किनको लेना होगा। तो गणित उनका जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आप समझ लीजिए आपके पास अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है ग्रेजुएशन में तो आप गणित में आएंगे। और विज्ञान साइंस जो है, विज्ञान यहाँ पे साइंस का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि मैथ, साइंस तो मैथ में भी आता। तो विज्ञान पेपर स्टेट का भाषा में मैं बता रहा हूँ, साइंस जो है यहाँ पे विज्ञान आप समझेंगे, क्योंकि बहुत इसमें जो प्रॉपर स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं। तो अगर वीडियो प्रॉपर आप अच्छे से किसी टीचर का, चाहे हमारा वीडियो भी आप अच्छे से एक बार देख लिए या फिर आपने नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लिया तो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे देखिए पेपर लिखा हुआ है, स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन विषय में पठित हो तो आपको सिंपली विज्ञान पेपर चूज करना होगा। और सामाजिक विज्ञान के लिए तो आपको पता ही है 2 सब्जेक्ट मेंशन होना चाहिए, वो तो सभी को पता है। एक विषय इतिहास भूगोल आवश्यक होना चाहिए और बाकी इकोनॉमिक्स, इतिहास, अंतर जो भी होगा इसके अलावा जो सब्जेक्ट होता है 2 सब्जेक्ट, तो 2 में से एक तो आपका मेन होना ही चाहिए। और भाषा से रिलेटेड लैंग्वेज पेपर, तो माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर ऑनर्स या सब्सिडरी के रूप में पढ़े हैं तो आप लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है, जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया गया है। वही बात करते हैं पेपर 2। तो पेपर 2 में अलग अलग पेपर है, तो उस सब्जेक्ट से आपका पीजी होना चाहिए, उस सब्जेक्ट से आपका स्नातकोत्तर डिग्री होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हैं। और इसी में देखा जाए तो यहाँ पे वाणिज्य है, वाणिज्य में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, तो मैं बात करता हूँ वाणिज्य वाले पेपर 1 फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, वो क्लियरली मेंशन है यहाँ पे। देखिए वाणिज्य संकाय के लिए पेपर 2 के अंतर्गत वाणिज्य विषय की परीक्षा ली जाएगी। तो यहाँ सीधा मेंशन किया गया, जिनका कॉमर्स है वो सिर्फ पेपर 2 का फॉर्म भरेंगे, वो भी पेपर 2 के लिए उनके पास स्नातक होना चाहिए, स्नातक में सॉरी पारा स्नातक होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए, तभी क्लियरली मेंशन है। और जस्ट उसके बाद आएंगे तो कंप्यूटर साइंस से बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी परेशान हैं। पीजीडीसीए जो कोर्स होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिंपल ग्रेजुएशन पास हैं और उन्होंने अपना पीजीडीसीए कोर्स कर लिया है। क्या वो स्टेट का फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल नहीं भर सकते हैं आप। ग्रेजुएशन वाले को, ग्रेजुएशन सिंपल ग्रेजुएशन का मैं बात कर रहा हूँ, सिंपल ग्रेजुएशन प्लस पीजीडीसी आपका है तो आप बिल्कुल फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आपने जहां से पीजीडीसी किया है और आपको ये बोल के दिया गया होगा कि आप ट्री 4 में एलिजिबल है, तो सबसे पहले आप उनका क्लास लीजिए जो आपको ये बता के आपको डिग्री या फिर आपको कोर्स करवाए हैं। तो देखिए कंप्यूटर साइंस पेपर 2 का जो एलिजिबिलिटी है सिंपली मैं बता दे रहा हूँ, सिंपल, बाकी तो बीटेक कंप्यूटर साइंस से है, बीई है कंप्यूटर साइंस से, तो एलिजिबल होते ही होते हैं, एमसीए वाले भी एलिजिबल होते हैं। तो बहुत सारे वैसे स्टूडेंट जिन्होंने बीसीए करके रखा है, तो देखिए यहाँ बीसीए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक या बीसीए या समकक्ष एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर यानी मास्टर्स, बीसीए के साथ मास्टर होगा तभी, अगर आप बीसीए होल्डर हैं तो आपको मास्टर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए तभी आप एलिजिबल हैं। और वैसे स्टूडेंट जिन्होंने पीजीडीसीए कर रखा है, अगर वो मास्टर्स हैं यानी पोस्ट ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट से, साइंस से, कॉमर्स से या आर्ट्स से, तो आप एलिजिबल हैं स्टेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस टीचर बनने के लिए। ये साफ मेंशन है यहाँ पे, देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर विषय, किसी विषय में स्नातकोत्तर यानी पीजी मास्टर्स आपका होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा यानी पीजीडीसीए। तो एकदम सिंपल यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। तो बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को नहीं समझ पा रहे थे, मतलब बोल रहे थे कि साइंस वाले ही अप्लाई करते हैं, अगर पीजी आपका साइंस से है और आपने पीजीडीसी किया तभी आप एलिजिबल होता है, ऐसा बहुत चर्चा में चल रहा था। मैं क्लियरली उन लोगों को मैं उस समय भी बताया था कि नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल मैंने खुद मास्टर्स जो है हमारा आर्ट्स से है और मैंने स्टेट पास कर लिया है 2024 वाला, और अभी मैं ट्री 4 के लिए एलिजिबल हूँ। वैकेंसी जब भी आए मैं एलिजिबल हूँ, फॉर्म तो भर ही सकता हूँ। ये चीज़ था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोट में भी लिखा हुआ है कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड डिग्री योग्यता अनिवार्य नहीं है, यहाँ पे भी ये मेंशन है। तो पीजीडीसीए से रिलेटेड मैंने एकदम आपको क्लियर कर दिया है। और इसके अलावा अगर आपको कोई कंफ्यूजन है
तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं बारीकी से आपको समझाऊंगा, कमेंट के माध्यम से बताऊंगा, या फिर हमारा इंस्टा आईडी है, वहां आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट जो पीजीडीसीए अपना कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं और एस्टेट फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा तैयारी कैसे करेंगे। मैंने अपना एस्टेट 2024 सिर्फ एक सप्ताह पढ़ के क्रैक किया है। क्रैक मतलब होता है इसमें एलिजिबिलिटी है, पास करना है, नंबर से कोई मतलब नहीं होता है। हमारा जो नंबर था 60.38 आया था एस्टेट में, मैंने क्लियर किया है। मैं सिर्फ 7 दिन पढ़ा था। कैसे पढ़ा था? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट क्या है, हमारा जो काम ही है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो कंप्यूटर का जो सवाल आता था मैं ऐसे देखता था और ऐसे टिक लगाता था। जरूरी नहीं है कि मतलब जो क्वेश्चन है सारा का सारा मैंने ऐसे ही देख के टिक लगाया, कहीं पे समझना भी पड़ा था, कहीं से सोचना भी पड़ा था, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज और कंप्यूटर नॉलेज दोनों का मेंशन नहीं होता है, वो अलग अलग चीज़ है। तो फिर भी अगर वर्क कर रहे हैं तो उसके बारे में कुछ पता होता है। और बाकी बाल विकास मैंने लगभग 7 दिन पढ़ा था, और बाल विकास में ऐसा है कि आप ऑप्शन देखेंगे तो तुक्का वाला सिस्टम आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत पढ़ो, मतलब अगर आप वर्किंग हो, कहीं आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आप प्रॉपर 2 से 3 घंटा अभी से टाइम दो, 2 से 3 घंटा डेली पढ़ो, अभी से टाइम दीजिए, तो आप ज़रूर एस्टेट क्रैक कर पाएंगे। नॉमिनल मार्क्स लाना है, 70 के आसपास आप मार्क्स लेके आ जाओ, आप एस्टेट क्लियर हो जाएगा आपका। क्या क्या पढ़ना है कंप्यूटर साइंस में वो भी मैं एक पीडीएफ आपको दे दूंगा कि यहीं से आपको क्वेश्चन आएगा। और बाल विकास तो आप लोगों को पता ही है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, वो बहुत सारे टीचर्स जो हैं अपना सिलेबस आपको दे सकते हैं, वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। और कंप्यूटर से रिलेटेड जो होगा मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको, मेरे पास वो पीडीएफ पड़ा हुआ है, जिससे मैंने एग्जाम के 2 दिन पहले देख लिया था, लगभग उससे 30-40 क्वेश्चन तो आ ही गया था। और हाँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा, वहां से भी 10-12 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और मेन जो एस्टेट का था वो मैंने बता दिया। और रहा बात वेबसाइट कब चालू होगा, अभी मैंने 12 मिनट ये वीडियो आप लोगों के लिए दिया है, 12 मिनट लगभग हो गया। और ऐसा नहीं है कि वीडियो मतलब काम का नहीं है, इंपॉर्टेंट बातें ही मैंने इस वीडियो में कही है। और फिर से एक बार उसी टॉपिक पे चलते हैं कि एस्टेट का फॉर्म क्यों नहीं स्टार्ट हुआ अभी तक। क्यों नहीं स्टार्ट हुआ ये तो मैं भी नहीं बता सकता क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, क्या मनसा है, क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है। सिर्फ यहाँ पे टेक्निकल इशू के कारण यहाँ पे दे दिए गए, लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि स्टूडेंट्स के साथ क्या बीत रहा है। मतलब हमारे कैफे में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मतलब बार बार यही सवाल पूछते हैं कि कब चालू होगा भैया। मतलब उनकी आंखों में एक उम्मीद का झलक दिखता है। मतलब अगर मैं हाँ बोल दूं तो मतलब इतना खुश हो जाएंगे वो ना, पर क्या ही कर सकते, झूठ तो नहीं बोल सकते हैं ना कि नहीं स्टार्ट हुआ। जैसे ही मैं बोलता हूँ नहीं आया तो एकदम बिल्कुल हताश निराश हो जाते हैं, तो मतलब देखा नहीं जाता वो चेहरा हमें। बिल्कुल कल स्टार्ट फॉर्म हो जाना चाहिए। और वैसे स्टूडेंट जिन्होंने मतलब ये टॉपिक अभी मैं बता रहा हूँ, लास्ट में हमको पहले बता देना चाहिए था। वैसे स्टूडेंट जो एस्टेट 2025 में अपियर होने जा रहे हैं, आपके पास ग्रेजुएशन यानी आपने बीएड किया है, आपके पास मार्कशीट है, सर्टिफिकेट नहीं है, क्या आप फॉर्म को भर सकते हैं? हाँ बिल्कुल भर सकते हैं। मार्कशीट से सर्टिफिकेट वाले कॉलम में आप मार्कशीट अपलोड कर देंगे। अगर सीरियल नंबर मांगा जाएगा तो मार्कशीट वाला ही डाल सकते हैं। फॉर्म भरना जरूरी है, आप किसी तरह फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। बाकी डॉक्यूमेंट जब आप स्टेट मार्कशीट लाने जाएंगे ना उस समय, और बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ट्री 4 के टाइम, तो वहाँ पे आप क्लियरली दिखा देना कि मैंने पास किया हुआ था, हमारा मार्कशीट नहीं आया था। कोई इशू नहीं होता है, मैंने देखा है ट्री 1 ट्री 2 ट्री 3 किसी तरह कोई परेशानी नहीं होता है। हाँ वैसे स्टूडेंट जिनके पास डिजिटल कॉपी है, मार्कशीट का डिजिटल कॉपी है, क्या आप फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। मैंने भी ऐसा ही किया था, हमारे पास भी डिजिटल कॉपी आया था। डिजिटल कॉपी सिर्फ मार्कशीट ही था, सर्टिफिकेट भी नहीं था। मैंने फॉर्म भरा, पास भी किया और रिजल्ट भी आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाकी ट्री 4 में देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। ये चीज़ था, ये सवाल काफ़ी स्टूडेंट्स के पास था। और फुल सिलेबस, फुल नोटिफिकेशन, सॉरी मैं सिलेबस बोल दिया, फुल नोटिफिकेशन जैसे ही आता है, जैसे ही स्टेट वेबसाइट चालू होता है, लिंक चालू होता है, लिंक एक्टिवेट होता है, मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो लेके आ जाऊंगा कि कहाँ फॉर्म भरने में आपको सावधानी बरतना है और क्या क्या परेशान होना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो यूनिवर्सिटी में 3 से 4 हज़ार दे के अपना मतलब सर्टिफिकेट्स के लिए कर दिए हैं कि 8 तारीख से फॉर्म आ रहा है बेचारे, मतलब
पता ही है स्टूडेंट को 7 से 8 हज़ार रुपये घर से आता है, उसमें 3,000 रुपये 4,000 रुपये सर्टिफिकेट और नाजायज़ फ़ायदा। स्टूडेंट के साथ नाजायज़ फ़ायदा बहुत लोग उठाते हैं, यूनिवर्सिटी वाले, कॉलेज वाले, वहाँ के स्टाफ। ये जो बिल्कुल गलत है, इसके पीछे कोई नहीं बोलता इसके पीछे। मैं जानता हूँ कि सर्टिफिकेट्स लेने में, प्रोविजनल लेने में, माइग्रेशन निकालने में स्टूडेंट्स को क्या क्या परेशानी झेलना पड़ता है। एक तो ऑनलाइन करना पड़ता है जिसमें 3 से 4 हज़ार रुपया किसी यूनिवर्सिटी में लिया जाता है, कहीं कहीं तो 1,000-1,200 लिया जाता है, कहीं कहीं क्या ही बोला जाए। और उसके बाद महीनों चक्कर लगाना पड़ता है, 10 बारी 12 बार जाना पड़ता है, फिर हताश हो जाते हैं, निराश होते हैं, तो फिर दलाल के चक्कर में पड़ते हैं और दलाल उनसे पैसा ऐंठते हैं और उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि वो हताश हैं, वो यूनिवर्सिटी जा के थक गए हैं और अपना पढ़ाई छोड़ छोड़ के यूनिवर्सिटी जाते हैं। तो इस चीज़ को हमसे बेहतर, हमसे मतलब हमारे जैसे काम करने वालों से बेहतर कोई नहीं जानता है, और एक स्टूडेंट्स जानता है कि क्या परेशानी होता है यूनिवर्सिटी जाने के बाद डॉक्यूमेंट्स निकालने में। तो ये वीडियो वैसे स्टूडेंट्स के लिए था, वैसे क्या सभी स्टूडेंट्स के लिए था जो स्टेट का तैयारी कर रहे हैं और उन्हें सर्टिफिकेट्स वगैरह में दिक्कत होता है। मैं कोशिश करूंगा वीडियो अगर आपको ठीक लगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बस मैं आपसे यही चाहता हूँ। मैंने आपको इतना कुछ अभी बताया है, तो अगर आपको लगता है इन्फॉर्मेशन सही है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने चैनल पर नए हैं। और बाकी स्टेट से अपडेट्स मैं अभी लेके आऊँगा ही, जैसे ही अपडेट होता है। थैंक यू, गुड लक।